अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिंधी टीचर। मैं आपको बुनियादी सिंधी, बेसिक सिंधी, स्टार्टिंग सिंधी, सिंधी कायदे अलिफ बे से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद हमने स्टार्ट किया है क्लास 3 टू क्लास 7। सिंध टेक्स्ट बुक पढ़ के हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। उसके अलावा गाबा सिंधी क्लास 4 हम पढ़ चुके हैं विद सॉल्व एक्सरसाइज। जो चैप्टर पढ़ा है उसका मुकम्मल उर्दू तर्जुमा किया है। उसमें जो भी एक्सरसाइजेस थे, क्वेश्चन आंसर, अल्फाज मायने, अल्फाज जुमले खुलासे, वो सब हम सॉल्व कर चुके हैं। उसके अलावा सिंधी ग्रामर हम पढ़ चुके हैं। इन सब की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप अपनी क्लास के मुताबिक जाके पढ़ सकते हैं। अब स्टार्ट है, अब कंटिन्यू चल रहा है क्लास 8। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की ही बुक है, जिसमें पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर 10। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11, जिसे सिंधी में सबक की आरहून पढ़ते हैं। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास चैप्टर का टाइटल है श्रीलंका। जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीलंका एक मुल्क का नाम है, उसके बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे। ये जो है एक नक्शा दिया गया है कि कहाँ पे है। शुरू करते हैं। श्रीलंका के अंग्रेज़ी राज में सेलोन सडिंदा उहा। श्रीलंका को अंग्रेज़ी राज में यानी कि अंग्रेज़ी हुकूमत में राज कहते हैं, हुकूमत को सेलोन कहते थे। सडिंदा उहा का मतलब होता है कहते थे। इहो मुल्क हिंदुस्तान जे दक्कन मां, ये मुल्क, इहो का मतलब होता है ये मुल्क हिंदुस्तान के जुनूब में, दक्कन कहते हैं जुनूब को, जुनूब में हिंदी वडे समंड मां हिक बेट जी सूरत मां आहे। हिंदी वडे समंड मां मतलब बहरा हिंद मां, बहरा हिंद में। हिंदी वडे समंड का मतलब होता है बहरा हिंद में, हिंद के बड़े समंदर में, जो कि बहरा हिंद है, एक जजीरे की शक्ल में है। बेट कहते हैं जजीरे को, जजीरे की शक्ल में है। इन जी शक्ल अम्ब जेड़ी आहे, इसकी शक्ल जो है आम जैसी है। इस तरह से ये बना हुआ है, बिल्कुल आम की तरह बना हुआ है, तो इसकी शक्ल आम जैसी है। अम्ब कहते हैं आम को। अंग्रेज़न जे हुकूमत जे ज़माने मां, अंग्रेज़ों के हुकूमत के ज़माने में इहो मुल्क, ये मुल्क काफ़ी अरसे ताएं हिंदुस्तान सा शामिल हो, काफ़ी अरसे तक हिंदुस्तान के साथ शामिल था। ये मुल्क हिंदुस्तान के साथ शामिल था। ताई का मतलब होता है तेके तक, सा का मतलब होता है से, हिंदुस्तान के साथ शामिल था। कह ज़माने में सैलोन, किसी ज़माने में सैलोन, कह का मतलब होता है किसी। सैलोन जो है उसका पुराना नाम था श्रीलंका का। पोर्चुगेज़ों जे हथ हेठ हो, पोर्चुगेज़ों का मतलब होता है पुर्तगेज़ों के हथ का मतलब होता है हाथ में था या फिर कब्ज़े में था। हथ हेठ का मतलब होता है हाथ के नीचे था, लेकिन इसको पढ़ेंगे कि उसके कब्ज़े में था। हेठ का मतलब होता है नीचे, हथ का मतलब होता है हाथ। वरी डिच कौम जे कब्ज़े में आयो, उसके बाद वरी का मतलब होता है पे है रे फिर। डिच कौम जो जिसको रोमन कहते हैं, रोमन कौम के कब्ज़े में आया। तंहिं खां पोइ उसके बाद अंग्रेज़न हिंद ते कब्ज़ो कयो, अंग्रेज़ों ने इस पर कब्ज़ा किया। 132 वरियन जी हुकूमत का पोइ, 132 साल की हुकूमत के बाद, 100 का मतलब होता है 132 का मतलब होता है 32, वरियन का मतलब होता है सालों, जी हुकूमत का पोए की हुकूमत के बाद, का पोए का मतलब होता है के बाद। अंग्रेज़न 4 फरवरी, अंग्रेज़ों ने 4 फरवरी 1948 ईस्वी ते सेलोन के आज़ादी ॾिनी। 4 फरवरी, अंग्रेज़ों ने 4 फरवरी 1948 ईस्वी पर, ते का मतलब होता है पेरे पर, सेलोन को आज़ादी दी। ईयर इहो मुल्क आज़ाद मुल्क आहे, अभी ये मुल्क आज़ाद मुल्क है। ईयर का मतलब होता है अभी या इस वक्त, ये मुल्क एक आज़ाद मुल्क है। हिक का मतलब होता है एक। श्रीलंका जो पंजून सूबो फोक जे कर लायक आहे,
श्रीलंका का 5वां हिस्सा जो है, पंजून का मतलब होता है 5, 5वां हिस्सा पोक जिलाए लायकाए पोक कहते हैं खेती बाड़ी को, खेती बाड़ी के लायक है। पोक कहते हैं खेती बाड़ी के लायक है। हिन जे वारियासी किनारे ते नारियल जवण जाम तींदा आहिन। इसके हिन के का मतलब होता है इसके, वारियासी का मतलब होता है रेगिस्तानी किनारे पर नारियल के दरख्त, वड़ कहते हैं दरख्तों को, दरख्त बहुत होते हैं। जाम का मतलब होता है बहुत, तींदा आहिन का मतलब होता है बहुत होते हैं। जबलन ते बेला आहिन, पहाड़ों पर जंगलात हैं। जबलन कहते हैं पहाड़ों को, पहाड़ों पर, ते का मतलब होता है पर, जंगलात को कहते हैं बेला, बेला को कहते हैं जंगलात, उर्दू में जंगलात हैं। जिन माँ इमारती काठ मिले तो, जिनमें से इमारती काठ मिलती हैं यानी कि इमारती लकड़ी मिलती हैं, वो लकड़ियाँ मिलती हैं जिससे हम इमारत बनाते हैं। काठ का मतलब होता है लकड़ी, मिले तो का मतलब होता है मिलते हैं। टकरियन ते यानी कि चट्टानों पर, टकरियन कहते हैं चट्टानों को, चट्टानों पर चा, कॉफ़ी, रबड़ एंड गरम मसाला तेणता, चाय यानी कि चाय की पत्ती, कॉफ़ी, रबड़ और गरम मसाले होते हैं। तेणता का मतलब होता है होते हैं यानी कि वहाँ पे उगते हैं। मैदानन माँ चानूरन जी पोक ते थी, मैदानों में चावलों की काश्त होती है। पोक कहते हैं काश्त को, मैदानों में चावलों की काश्त होती हैं। श्रीलंका जा गणा माण्हू बुद्ध धर्म जा पोलंग आहिन, श्रीलंका के बहुत ज़्यादा लोग बुद्ध मज़हब को मानते हैं, को मानने वाले हैं। पोलंग का मतलब होता है मानने वाले हैं। हिते हिंदू ब चंगी तादाद में रहता, यहाँ हिंदू भी अच्छी तादाद में रहते हैं। चंगी तादाद का मतलब होता है अच्छी तादाद, चंगी का मतलब अच्छी होता है। मुसलमान ऐं ईसाई ब हिन मुल्क में आबाद आहिन, मुसलमान और ईसाई भी इस मुल्क में आबाद हैं। माणन जो धंधो ज़रात ऐं माल छाड़न आहे, लोगों का पेशा जो है, धंधो कहते हैं पेशे को, उनका पेशा या कारोबार ज़रात है और वो माल चराते हैं यानी कि माल मवेशी चराते हैं। माल छाड़न कहते हैं माल मवेशी चराने को। हिते सियारे तोड़े उहारे माँ मियाँ गणो पवंदो आहे, यहाँ पर सर्दियों मौसम सरमा और ख्वा मौसम गर्मा यानी कि दोनों ही मौसम में यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती हैं। सियारे तोड़ी, सियारे कहते हैं सर्दियों को, उहारे कहते हैं गर्मियों को। सियारे में या फिर मतलब सर्दी में या गर्मी में जो है बारिश बहुत ज़्यादा होती है। घणों का मतलब होता है बहुत, मियाँ का मतलब होता है बारिश। श्रीलंका जे आबो हवा गरम एंग घमियल आहे, श्रीलंका की आबो हवा गरम और मतलूब है। श्रीलंका जो वड्डे मां वड्डो शहर कोलंबो आहे, श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कोलंबो है। आहे का मतलब होता है बढ़िया है। जेको मुल्क जी गादीअ जो हिंद ऐं मुखिया बंदरगाह पण आहे, जो कि मुल्क की दारुल हुकूमत, गादीअ जो हिंद कहते हैं दारुल हुकूमत को, दारुल हुकूमत भी है, दारुल खलाफा भी है और उसका अहम बंदरगाह भी है। गादीअ जो हिंद का मतलब होता है दारुल खलाफा और मुखिया का मतलब होता है अहम, बंदरगाह जो होता है उसको कहते हैं पण आहे, पेड़ का मतलब होता है भी है। मुल्क जो समूरो व्यापार, मुल्क की सारी तिजारत हिन बंदर ता हले तो, इस बंदरगाह से होती है, ये चलती है। हिन बंदर के वड्डी अहमियत हासिल आहे, इस बंदरगाह को बहुत अहमियत हासिल है। वड्डी का मतलब होता है बहुत। छाकाण ता हिंदी वड्डी समुंड मां लगंदड़ सब जहाज़, क्योंकि बहरे अरब से गुज़रने वाले सारे जहाज़ हिते लंगर अंगेज़ तींदा आहिन, यहाँ पर लंगर अंदाज होता है यानी कि यहाँ से जाते हैं। इस बंदरगाह को बड़ी अहमियत इसलिए हासिल है क्योंकि बहरे अरब से गुज़रने वाले सारे ही जहाज़ यहाँ पर लंगर अंदाज होते हैं यानी कि यहाँ पर रुकते हैं, इसीलिए इनको बहुत अहमियत हासिल है। मश्क है,
हेठिन सवालन जा जवाब दियो। ये 6 सवाल हैं, उनके जवाब देने हैं। कॉपी में लिखे हैं, इसी वीडियो में आपको बताऊंगी। नेक्स्ट पेज पे एक्सरसाइज है। हेठ दिनन लफ्जन सा खाल भरियो। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से खाल भरने हैं। ये जो नीचे दिए हुए लफ्ज़ हैं, यहाँ कोलंबो, जाम, मुसलमान, ईसाई। हित नारियल जा नंबर 1, हित नारियल जावण जाम आहिन। यहाँ पर नारियल के दरख्त बहुत है। देश ऐं देश ब हिन मुल्क में आबाद आहिन। मुसलमान और ईसाई भी इस मुल्क में आबाद हैं। वड्डे में वड्डो शहर कोलंबो आहे। बड़े से बड़ा शहर इसमें कोलंबो है। हेठिन लफ्ज़न जे मायने लिखो, इनके मीनिंग्स लिखने हैं। राज, हिस्सो, जाम, धंधो, मीह, मुखिया। ज़मान माजी गुजरेल वक्त दिखारे तो जिये छोकरो घर वयो। ज़मान माजी यानी कि पास्ट की बात हो रही है, माजी की बात हो रही है। ये गुजरा हुआ वक्त दिखाता है, जैसे कि छोकरो घर वयो, लड़का घर गया। तो है ज़मान माजी जा के ब मिसाल बुदायो। आप जो है ज़माने माजी की कोई भी 2 मिसाल बताएं, यही कह रहा है। ये सारी एक्सरसाइज अभी मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के अगे केड़ी नाले सा सडिंदा उहार। श्रीलंका को पहले किस नाम से पुकारा जाता था? श्रीलंका के अगे सेलोन नाले सा सडिंदा उहार। श्रीलंका को पहले सेलोन नाम के साथ पुकारा जाता था। हिन मुल्क जी शक्ल केड़ी आहे। इस मुल्क की शक्ल कैसी है? हिन मुल्क जी शक्ल अम्ब जेड़ी आहे। इस मुल्क की शक्ल आम जेड़ी है, यानी कि नक्शे के मुताबिक उसकी शक्ल आम मैंगो की जैसी है। केड़े केड़न कौमन हिन मुल्क ते कब्जो कयो हो। हिन मुल्क ते पोर्चुगीज़न, डचन ऐं अंग्रेज़न कब्ज़ो कयो हो। इस मुल्क पर पोर्चुगीज़ों, डचन और अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया था। अंग्रेज़ हिन मुल्क के कड़न आज़ादी दी। अंग्रेज़ों ने कब इस मुल्क को आज़ादी दी? अंग्रेज़न 4 फरवरी 1947 ईस्वी ते हिन मुल्क के आज़ादी दी। अंग्रेज़ों ने 4 फरवरी 1947 को इस मुल्क को आज़ाद किया। हित्ते केड़ियोन केड़ियोन पोक्योन तींदियोन आहें। यहाँ पे कौन कौन सी फसलें होती हैं या फिर कौन कौन सी पैदावार होती हैं? हित्ते चाय, कॉफ़ी, रबड़, गरम मसाला, नारियल एंड चानूरन जो पोक्योन तींदियोन आहें। यहाँ पर चाय, कॉफ़ी, रबड़, गरम मसाले, नारियल और चावलों की फसलें होती हैं। श्रीलंका जो वड्डो शहर केड़ो आहे। श्रीलंका जो वड्डो शहर कोलंबो आहे। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? श्रीलंका का बड़ा शहर कोलंबो है। लफ्ज़ थे, उनके उर्दू मीनिंग्स बनाने थे। राज का मतलब होता है हुकूमत। हिस्सों का मतलब हिस्सा होता है। जाम का मतलब होता है बहुत। धंधो का मतलब होता है पेशा या कारोबार। मियाँ का मतलब होता है बारिश। मुखिया का मतलब होता है अहम। नेक्स्ट एक्सरसाइज थी, ज़माने माजी के 2 मतलब पास्ट के 2 जुमले बनाने थे। ज़मान माजी जब बा जुमला इहो आहेन। ज़माने माजी के 2 जुमले ये हैं। आऊँ घूमन वईस में घूमने गया। सच्चल गोट वयो। सच्चल जो है गोट गया। सच्चल एक लड़के का नाम है जो गांव पे गया। खुलासा इन सबक जो खुलासो इहो आहे त हिन सबक में श्रीलंका बाबत बुधायो वियो आहे। इस सबक का खुलासा ये है कि इस सबक में श्रीलंका के मुतालिक बताया गया है त श्रीलंका के अंग्रेज़ी राज में सेलोन सडिंदा उहा कि श्रीलंका को अंग्रेज़ी राज में अंग्रेज़ों की हुकूमत में सेलोन कहा जाता था। इन जी शक्ल अम्ब जेड़ी आहे। इसकी शक्ल आम के जैसी है। के ज़माने में सेलोन ऐं पोइ पोर्चुगीज़ों जे हथ हेठ हो। किसी ज़माने में सेलोन जो है पोर्चुगीज़ों के हाथ में था। ये गलत है। सेलोन पोर्चुगीज़ों के हाथ में था और उनके कब्ज़े में था। वरी डिच यानी जर्मन कौम जे कब्ज़े में आयो। वरी डिच कौम यानी जर्मन कौम के कब्ज़े में आया। तंहिंखां पोइ अंग्रेज़न हिन ते कब्ज़ो कयो। इसके बाद अंग्रेज़ों ने इस पर कब्ज़ा किया। अंग्रेज़न 4 फरवरी 1948 ईस्वी ते सेलोन के आज़ादी दी। अंग्रेज़ों ने 4 फरवरी 1948 ईस्वी पर सेलोन को आज़ादी दी। श्रीलंका जो पंजून हिस्सों पोक जे लायक आहे। श्रीलंका का 5वां हिस्सा जो है पोक के लायक है। पोक कहते हैं फसल को, उसके लायक है। यानी जे वारियासी किनारे ते इसके रेगिस्तानी किनारे पर नारियल जावण जाम तींदा आहेन। नारियल के दरख्त बहुत होते हैं। श्रीलंका जो वड्डे में वड्डो शहर कोलंबो आहे। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कोलंबो है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों और क्लासमेट के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।